अगर आप बार बार हर्ट होते हैं या कोई ऐसा है जो आपको बार बार हर्ट करता है तो फिर आप ऐसे में क्या करें। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जब आपको कोई हर्ट करे तो आप क्या करें। पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि हम हर्ट होते किन से हैं। हम हर्ट उनसे होते हैं या उनसे हमें ज़्यादा दुख पहुंचता है जो हमारे बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं, जिनकी वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। जब हम उनसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर होकर के कोई काम करते हैं या फिर कुछ ऐसा कहते हैं या करते हैं तो हम हर्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे स्पाउस हो गए, हमारे रिलेटिव हो गए या फिर कोई ख़ास पर्सन जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हमसे करीब है। कोई जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, अगर वो ऐसा कुछ कह रहा है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है जिससे आप हर्ट हो रहे हो, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो आप ये समझिए कि फिर वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ज़रूर है, उसे भी कोई ना कोई टेंशन ज़रूर है। क्योंकि अगर वो हैप्पी होगा तो फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि आप डिस्टर्ब हो, जिससे कि आप हर्ट हो। क्योंकि आप दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है, आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो फिर अगर आप उससे अगर हर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी प्रॉब्लम में ज़रूर है। जब आप दूसरों से पेन लेते हैं या दूसरों से आप हर्ट होते हैं तो एक तरीके से आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जब नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी तो इससे पूरे इन्वायरमेंट में नेगेटिव एनर्जी फैलेगी और फिर आपका ना तो मूड अच्छा रहेगा और ना ही आप हैप्पी हो पाएंगे। इससे आपको दर्द भी होगा, इससे आपको हर्ट भी होगा। खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करिए। हर छोटी छोटी चीज़ को आप दिल पर ना लगाइए, हर चीज़ से आप हर्ट होना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप हर चीज़ से हर्ट होंगे या हर चीज़ को आप दिल पर लगाएंगे तो इससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होंगी। आपको चीज़ों को मैनेज करना है, आपको चीज़ों को शॉर्ट आउट करना है। अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं और ऐसी ही सिचुएशन चलती रहती है तो सब कुछ ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और ऐसे में फिर इतने टाइम पे आप काफ़ी कुछ मेंटली सफ़र कर जाते हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगती है या फिर डिस्टेंस आने लगता है और आप और ज़्यादा हर्ट होते रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो भी सिचुएशन है, अगर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके और आपके ख़ास पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन से हर्ट हो रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, आप बस उनके साथ निभा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई जो कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट भी नहीं है बट आप उससे अलग भी नहीं हो सकते हैं, तो अगर आप उसके साथ रह रहे हैं तो ऐसे में आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि ये तो ऐसे ही हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये नहीं बदलने वाले। तो ऐसे में अगर आप इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उनकी सोच क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी हैबिट क्या है, इन सारी चीज़ों से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में, आप नहीं झेल पा रहे हैं, आप चीज़ों को नहीं सही कर पा रहे हैं, आप सही करना चाहते हैं बट वो चीज़ नहीं हो रही है, आप हर रोज़ पेन में हैं, आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आप टेंशन में हैं, तो ऐसे में फिर आप धीरे धीरे डिस्टेंस लाना शुरू कर दीजिए, आप उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप डिस्टेंस लाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ जो है वो अच्छी होने लगेगी। जिस पर्सन की वजह से आप हर्ट होते हैं या जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं, उससे आप थोड़ा थोड़ा करके डिस्टेंस लाना स्टार्ट कर दीजिए। इतना डिस्टेंस आप ला दीजिए कि जिससे कि आपकी लाइफ उसकी वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिनमें हम बात करते हैं तो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं और प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकल आता है। बट ऐसा कुछ रिलेशन भी होता है जिसमें हम चाहे जितना भी ठीक करने की कोशिश करें, चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और हम ऐसे में टेंशन में रहते हैं, हम हमेशा ही पेन में रहते हैं। अगर ऐसा कोई रिलेशन है जिसे आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो ठीक नहीं हो रहा है, वो दिन ब दिन और ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, फिर आपको उस रिलेशन से आपको डिस्टेंस बना लेना चाहिए या फिर आपको ऐसे रिलेशन से बाहर ज़रूर निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे रिलेशन में रहते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों ही धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। तो ऐसे रिलेशन से बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर बाहरी कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं, ऐसा कोई पर्सन जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि आपके कोई नेबर हो गए या बाहरी कोई भी पर्सन है,
अगर ऐसा पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है तो मतलब ये है कि वो अपनी थिंकिंग, अपनी बिहेवियर को एक्सप्रेस कर रहा है। ये उसकी थिंकिंग, उसका बिहेवियर है जिसे वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो आपको हर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप उसकी बात को सुन करके हर्ट होते हैं या वो जो करता है उससे आप हर्ट होते हैं तो फिर ये आपकी वीकनेस है। आप खुद को समझिए और उसको आप मन ही मन ऑब्जर्व करिए। आप ये सोचिए कि वो अलग है और आप अलग हैं। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है। तो उसका बिहेवियर, उसकी चॉइस, उसकी हैबिट्स अलग हैं। वो उसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसी चीज़ को कर रहा है। वो आपसे अलग है, बस इतनी सी बात है, इसी को आपको समझनी है। उसे जो चीज़ जैसी दिख रही है या जैसा वो फील कर रहा है, जैसा उसका नज़रिया है, जैसी उसकी सोच है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आप उसके ऊपर क्यों डिपेंडेंट है इमोशनली कि वो ऐसा कुछ करे या कहे जिससे मैं अच्छा फील करूं? अगर वो बुरा कह रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी मतलब के दूसरों को अच्छा फील कराएं या ऐसा कुछ बोलें जिससे कि लोग अच्छा फील करें। ऐसे पर्सन को आप इग्नोर करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे इतना डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा कि वो खुद ही समझ जाएगा कि आपके ऊपर उसकी किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो भी ऐसी चीज़ों को करना बंद कर देगा। जब हम खुद को जानते हैं, समझते हैं, अंदर से पीसफुल होते हैं, तो ऐसे में फिर कोई कुछ भी कहता है तो हम हर्ट बहुत कम होते हैं या बहुत कम चांसेस होते हैं हमें हर्ट होने का, क्योंकि हमारी ये इनर पावर है और हमारी इनर पावर जो है वो स्ट्रांग हो चुकी होती है। जो पर्सन आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, जो आपकी लाइफ में कहीं से कहीं तक नहीं रहता है, जिससे आपका कोई रिलेशन भी नहीं होता है, तो ऐसे पर्सन अगर कुछ कहता है तो उसकी बात से आप अपने आप को हर्ट क्यों करते हैं, अपने आप को पेन क्यों देते हैं? जो पर्सन आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर उसकी कही हुई बात आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? उसकी कही हुई बात आपके ऊपर इतना असर क्यों डालती है? इसलिए अपनी इनर पावर को समझिए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।